चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह की जानिब से यूसी 7 ब्लॉक नंबर 1 अबूबकर पार्क से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर उनके हमरा कौमी क्रिकेटर, फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, सुहेल खान और स्टेज अदाकार मशहूर कॉमेडियन सलीम आफरीदी भी मौजूद थे। गुलबर्ग टाउन इंतजामिया महकमा बागात की जानिब से 50,000 पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर चेयरमैन गुलबर्ग टाउन और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मौसमियाती तब्दीलियाँ यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मेरे जो मेहमान हैं अब्दुल समी जो मारूफ क्रिकेटर हैं पाकिस्तान टीम के, वो मौजूद हैं। सुहेल खान मेरे साथ मौजूद हैं, सलीम आफरीदी, मदाहिया फनकार जो हैं वो मौजूद हैं, डायरेक्टर पास नदीम हनीफ साहब मौजूद हैं, यूसी चेयरमैन जुबैर वली साहब मौजूद हैं। और मैं सबका मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने टीम के औकात में जहाँ पहुँचे हैं। और जैसे कि आपके इल्म में है कि आज की जो मीडिया ब्रीफिंग है वो शजरकारी मुहिम के हवाले से है। और गुलबर्ग टाउन जो है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पहले भी 2001 से 5 तक ये मॉडल टाउन रहा है अपनी सरगर्मियों की म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से। और इस हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है, शहर कराची नहीं बल्कि पूरा मुल्क और पूरी दुनिया के अंदर इन्वायरमेंटल चेंज आ रहा है, माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं। और जिसके नतीजे के अंदर आप देख रहे हैं कि हीट स्ट्रोक का सिलसिला है। और शहर कराची तो वैसे ही पूरा कंक्रीट का एक शहर बन चुका है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसकी ज़रूरत है शहर कराची की कि यहाँ पर जो है शजरकारी मुहिम की जाए। और इसका स्लोगन जो हमने रखा है वो ग्रीन अप गुलबर्ग रखा है। इंशाल्लाह ग्रीन अप गुलबर्ग के अंदर हम जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। और इसकी ड्राइव्स हैं मुख्तलिफ। आज पहला जो हमारी ड्राइव है वो इस पार्क में, गोल्ड पार्क जिसको अबूबकर पार्क कहते हैं, और यहाँ से हम इसका आगाज़ करेंगे। पौधे भी लगाएंगे यहाँ पर और दरख्त भी लगाएंगे। और इसके अलावा जो है इंशाल्लाह फिर ये ड्राइव जो है वो स्कूल में, मदारिस में, कॉलेजेस के अंदर और जो है ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर इंशाल्लाह जो है वो हम ये सारा काम करेंगे। और फिर इसके आखिर में इंशाल्लाह इसी जगह पर हम मुफ्त पौधे भी लोगों को देंगे ताकि लोग अपने घरों के अंदर भी इन पौधों को लगाएं। और ये जो पूरी जो है वो गर्मी हीट वेव है और आपको मालूम है कि इसके नतीजे के अंदर कैजुअल्टीज़ हुई हैं पिछले दिनों के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से और ये जो पूरा प्लांटेशन का एक सिलसिला है जो कि सदका जारिया भी होता है, माहौल की दुरुस्ती का बाइस बनता है, सेहत की दुरुस्ती का बाइस बनता है। तो इंशाल्लाह हम इस पूरे अमल को आगे बढ़ाएंगे। तो आज इसका पहला दिन है और इंशाल्लाह आज हम तकरीबन उम्मीद है कि यहाँ पर तकरीबन 500 प्लांट्स लगाएंगे और जिसमें पौधे भी होंगे और जो है वो दरख्त भी होंगे। और उसका आगाज़ इंशाल्लाह हम यहाँ से जो है वो करेंगे। इसलिए हमें जंगी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे और इस सिलसिले में हम शजरकारी के साथ साथ 15 अर्बन फोर्स भी बना रहे हैं जहाँ दरख्त लगाए जाएंगे, वहाँ इसकी देखभाल का तरीक़ाकार भी मुरतब किया जाएगा। हमारा स्लोगन है ग्रीन, क्लीन और ब्राइट गुलबर्ग टाउन। हमने जो है वो तकरीबन पौधे 50,000 पौधों का हमने जो है इसका वो आगाज़ किया है, इसको इंशाल्लाह लगाएंगे। और दूसरी जो आपने अर्बन फॉरेस्ट की बात की है, ये इस वक्त हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी 2 पार्क्स में मौजूद है। इसके अलावा 15 पार्क्स ऐसे हैं, ग्राउंड हमने मुंतखब किए हैं जहाँ पर हम अर्बन फॉरेस्ट का जो है वो जो है सिलसिला करेंगे। और जहाँ पर इसको ये भी समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पानी की, आपको पता है कराची में पानी का बहरान है, तो इसमें खाली ये जो ड्राइव है कराची में, मैं समझता हूँ कि गुलबर्ग टाउन का ये खासा है कि वो खाली ये चीज़ें खाली ज़बानी कलामी नहीं है बल्कि वो अमल के ऊपर जो है वो यकीन रखते हैं। और हमारे यहाँ पिछले जो टर्न गुजरा उसमें हमने 4 फ्लावर शो भी किए हैं, आपके इल्म के अंदर होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमारे यहाँ चल रहा है। तो हम तो इसको भी देखते हैं कि प्रैक्टिकली क्या चीज़ है, खाली इस मुहिम को आगाज़ करें और इसका कोई नतीजा बरामद ना हो। तो ये अर्बन फॉरेस्ट हैं, घरों में प्लांट देने का सिलसिला है, मुफ्त प्लांट देने का सिलसिला है, ग्रीन बेल्ट्स को जो है वो ग्रीन करने का सिलसिला है। तो इंशाल्लाह एक मुस्तकिल अमल है और उम्मीद है कि शहर कराची जो है, जो इस वक्त की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ इससे वो कराची जो है वो निकलेगा और आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। कराची शहर देखिए बड़ा शहर है, 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है। और इसके हवाले से कराची जो कुछ आप ये भी समझते हैं, कराची जो कुछ पे कर रहा है उसके टैक्स की सूरत के अंदर जो उसकी सूरत हाल है, 92% वो देता है सिंध को देता है, 52% पाकिस्तान को देता है। तो मैं समझता हूँ इस कराची को सबको मिलकर चलना चाहिए। कोई भी ऐसी NGO, कोई भी ऐसे लोग हैं जो इस प्लांटेशन में, इस शजरकारी की मुहिम में, ग्रीन अप गुलबर्ग के अंदर ताउन करना चाहेंगे, उनके साथ हम भी मिलेंगे। और वो हमारा ताउन, जैसे कि हमारा पहले भी बताया है कि हमने फ्लावर शो अपने भी किए, हमने कराची प्रेस क्लब के अंदर फ्लावर शो की जो है फैसिलिटेट उनको किया, KDA को हमने फैसिलिटेट किया। तो गुलबर्ग इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अवेयर है
और वो ब्रॉड कैनवस पे वुसअत नज़री वुसअत क़ल्बी के साथ इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को लेके चलेगा, पूरे शहर को इंशाल्लाह ग्रीन करेगा। इस मौके पर कौमी क्रिकेटर मोहम्मद समी, सुहेल खान और कॉमेडियन सलीम आफरीदी ने गुलबर्ग टाउन के इस इक़दाम की तारीफ की और कहा कि हम गुलबर्ग टाउन की इस मुहिम में उनके साथ हैं। आज के हवाले से यही कहूँगा कि सबसे पहले तो गुलबर्ग टाउन की इंतजामिया को मुबारकबाद भी दूँगा और शुक्रिया अदा करूँगा कि आज इन्होंने मदद किया। आप सबको पता है कि कराची में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्लांटेशन की, जिस तरह की गर्मी है, माहौलियाती चेंज है, तो बहुत ज़बरदस्त इनका ये इक़दाम है और ये इक़दाम को आगे बढ़ाना चाहिए, ना सिर्फ इनको बल्कि हर शहरी को अपनी ज़िम्मेदारी अदा करना चाहिए। और आज आने का मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें कि जितने ज़्यादा दरख्त लगाएंगे उतने ज़्यादा माहौल अच्छा होगा। तो मैं फिर शुक्रिया अदा करूँगा पूरी इंतजामिया कि उन्होंने यहाँ मदद किया और हमसे भी जो पार्ट हो सकेगा इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। पिछले कई महीने से मैं इस तरह की मुख्तलिफ NGOs जो दरख्त लगाओ मुहिम में, उसके लिए मैंने नारा एक बनाया हुआ है, दरख्त लगाओ गर्मी भगाओ। गर्मी का जो हाल है और मेरे शहर में ख़ास तौर पर, और जब लाइट चली जाती है उसको मैं सुबह से भुगत रहा हूँ और सुबह से सोया भी नहीं था सर, अब भी सोने ही जा रहा था। मैंने कहा किसी भी हालत में सो जाऊँ तो नदीम भाई का फ़ोन आया कि यहाँ टाउन नाजिम बुला रहे हैं और यहाँ नुसरत भाई और दीगर अहबाब, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरे इस इलाके में फेडरल एरिया में और गुलबर्ग टाउन में पढ़े लिखे लोगों की आबादी है, तो यहाँ शऊर है कि किस तरह क्या काम किया जाए। और जहाँ जिस तरह टाउन यहाँ काम कर रहा है और मुख्तलिफ फूलों की नुमाइशें देखी मैंने और हर पार्क को सजाने का बेड़ा उठाया हुआ है, तो इसी तरह दरख्त कितने कीमती चीज़ है ये आज के मौसम में पता लग रहा है। और जब मौसम चेंज हुआ है और गर्मी की शिद्दत बढ़ी है तो दरख्त की कमी का एहसास हर शहरी को होना चाहिए। कराची और पाकिस्तान का हर शहरी अपने हिस्से का कम से कम एक एक दरख्त ज़रूर लगाए, तो उससे न सिर्फ माहौल में, मौजूदा माहौल में बड़ा वो होगा, बल्कि आने वाली नस्लों को भी एक बेहतर माहौल मिलेगा। तो मैं इस हवाले से जितनी NGOs काम कर रही होती हैं उनके साथ तो होता हूँ, लेकिन टाउन के साथ मैं दम कदम हूँ और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपने हिस्से की भी, मैंने सर अपनी बिल्डिंग के नीचे दरख्त मैंने खुद लगाया नीम का, तो ये पता नहीं अपने जज्बे के तहत, तो आज ये सब देखकर बड़ी खुशी हो रही है। ग्रीन कराची, बड़ा मज़ा आएगा। इस मौके पर डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ ने कहा कि शजरकारी के 2 मौसम हैं जिसमें तवील उल मुद्दत शजरकारी की जा सकती है ताकि शजरकारी के बेहतरीन नताइज आ सकें। जैसा कि आपके इल्म में है कि महकमा बागात गुलबर्ग टाउन अपना एक खासा रखता है, एक माजी है, और जो भी प्रोग्राम्स करता है, चाहे वो फ्लावर शो हो, ट्री प्लांटेशन हो, वो टेक्निकली बहुत साउंड होती है। फिर आप लोग जैसे जानते हैं कि पूरे कराची में वाहिद नर्सरी गुलबर्ग टाउन की है जो 16 एकड़ पे मुय्यद है, और यहाँ जितनी प्लांटेशन होती है, फ्लावर शोज होते हैं, वो अपनी नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा इलाके के लोगों के लिए कि प्लांटेशन आपके लिए की जा रही है, आप इसकी हिफाजत करें। हम इंशाल्लाह जो टेक्निकल एडवाइस होगी, जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है पौधे को परवान चढ़ाने की, वो इंशाल्लाह उसको फुलफिल करेंगे। इस मौके पर UC7 के चेयरमैन जुबैर वली ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसे ममालिक में शामिल है जहाँ माहौलियाती तब्दीलियों का असर ज्यादा है। हमें शजरकारी मुहिम का आगाज घर घर से करना होगा और UC इसमें भरपूर किरदार अदा करेगी। शजरकारी मुहिम के दौरान चेयरमैन गुलबर्ग टाउन और मौजूद मेहमानों ने आवाम में पौधे भी तकसीम किए। इस मौके पर UC चेयरमैन डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ, डिप्टी डायरेक्टर असद जावेद, मेमन कम्युनिटी के रऊफ ईसा और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और बच्चों और नौजवान और मीडिया की बड़ी तादाद मौजूद थी।